नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। चैत्र नवरात्रि की धूम देश भर में है। मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं और भक्त माता की पूजा में डूबे हुए हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के पूजा का विधान है। वहीं इस पर्व के तीसरे दिन यानी 11 अप्रैल गुरुवार को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। कहते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। सिंह पर सवार माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए माता को चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। मां दुर्गा के इस तीसरे स्वरूप की पूजा के लिए लाल और पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही पूजा में अक्षत, चंदन का भोग और पेड़े चढ़ाने चाहिए। इस दिन व्रत रखने के साथ ही पूरे विधि विधान से आराधना करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका शरीर स्वर्ण के समान उज्ज्वल है और इनका वाहन सिंह है। इनके 10 हाथ है जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र से सुशोभित रहते हैं। मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। माता अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष, गदा आदि धारण करती हैं। प्रतिदिन करने वाली पूजा के साथ ही मां को खीर और फल का प्रसाद चढ़ाएं। इसके अलावा दूध से बनी केसर की मिठाई चढ़ाएं। ये भोग चढ़ाने से मां प्रसन्न होती हैं। अंत में मां से अपनी गलती के लिए क्षमा जरूर मांगें, फिर प्रसादी का वितरण करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के दौरान शंख और घंटा जरूर बजाना चाहिए तथा शंख पुष्पी और कमल के फूल चढ़ाने चाहिए। इससे जीवन में आ रही सारी परेशानियां, बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करने से घर में नाम, पैसा और शोहरत की कभी कमी नहीं रहती। घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए 5 लौंग और 3 कपूर तथा 3 ही बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लें। अब इससे निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरों में दिखाएं। जब ये पूरी तरह जल जाए तो इसकी राख को घर के मुख्य द्वार पर फैला दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा। आंगन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इसके साथ ही 5 लौंग, 1 कपूर को जलाकर आरती करनी चाहिए। इसकी आरती से कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती। रात्रि में माता दुर्गा के आगे दिया जलाने के बाद तुलसी के पौधे में भी घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इससे माता दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नवरात्रि के अवसर पर तुलसी की जड़ को अपने मुख्य द्वार पर बांधने से कभी भी घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आती। साथ ही अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुर्वेद में नीम का पेड़ बहुत ही अधिक महत्व रखता है। चैत्र महीने में नीम के पेड़ में मां दुर्गा के साथ मां शीतला का भी वास होता है। इसलिए इन नवरात्रों में नीम के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। नीम के पेड़ के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद जल अर्पित करनी चाहिए। इससे मानसिक और शारीरिक रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। यदि आप अपनी संतान की तरक्की देखना चाहते हैं तो 7 दालों का चूरा बना लें और उन पर 1100 बार या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस चूरे को बच्चों को हाथ लगाकर किसी पेड़ की जड़ में रखाएं या फिर चिड़ियों को डाल दें। जल्द ही असर दिखेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के साथ ही भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और भगवान शिव और माता पार्वती के निमित्त यह उपाय अवश्य करें। आपके परिवार पर कभी भी किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए 5 गुलाब के खिले हुए फूलों को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़े में बांध दीजिए। अब इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए या किसी हरे पेड़ के नीचे रख दीजिए। ऐसा करने से परिवार में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप जीवन में आरोग्य पाना चाहते हैं और अपने जीवन को खुशहाल देखना चाहते हैं तो भगवान के मत्स्य स्वरूप के दर्शन करें। साथ ही 2 मछली के जोड़े की तस्वीर लगाएं। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहें तो 2 मछलियों को अपने फिश टैंक में भी डाल सकते हैं। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी देवी मंदिर में रखें। फिर माँ की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लाल कपड़े को उठाकर अपने घर ले आएं, अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो पीली कौड़ी और हार श्रृंगार की जड़ को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके धारण करें या अपने पास रखें। इससे आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी होती रहेगी। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए इस दिन कमल की पंखुड़ियों में माता को मक्खन मिश्री का भोग लगाकर 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दें। इससे आपको जीवन में सुख समृद्धि आती है और बाधाओं का नाश होता है।